ये बात हम देख रहे हैं। तो आइए मैं आगे इसमें कुछ और चीज बताऊं, मैं इनकी अभी डिटेल्ड लॉन्ग वीडियो, क्योंकि ये जो कट हुआ है ना, ये एक लंबी वीडियो से कट हुआ है, छोटी वीडियो का एनालिसिस। आपकी पहली बीवी मर गई, अब लंबी वीडियो में स्टार्ट करते हैं, या फिर पहली बीवी से बच्चे ना हो। अच्छा, लंबी वीडियो जो हम शुरू कर रहे हैं, इसका शुरू का हिस्सा मैंने छोड़ दिया क्योंकि वो इतना रेलेवेंट नहीं था। मैं आगे के जहां से मुझे लगा रेलेवेंट है मेरे लिए, मैं वहां से शुरू कर रहा हूं। तो पहली बीवी, इस्लाम में कहा गया कि आप दूसरी शादी कर सकते हैं, लेकिन उसके कुछ शर्त है। आपकी पहली बीवी मर गई हो, या फिर पहली बीवी से बच्चे ना हो। सुन रहे हैं आप? इस्लाम के नाम में क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि इस्लाम में ऐसा है। क्या है इस्लाम में? ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि पहली बीवी मर गई हो तो दूसरी शादी कर सकते हो, या पहली बीवी से बच्चे नहीं है तो कर सकते हो। तो पहली बीवी मर गई है तो नॉर्मली लोग कर लेते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म में हो। अगर पहली बीवी है, दूसरी शादी करना चाहते हैं, तो कंडीशन अगर उससे बच्चे नहीं हुए हो तब। और इस्लाम में कहा गया है कि अगर आपको दूसरी शादी करनी है ना पहली बीवी को होते हुए भी, तो पहली बीवी से आपको लिखित में परमिशन लेना होगा। तो ये लोग भी देखिए खान सर, आपको खुद की बात बोलनी है तो आप बोल सकते हो। अगर आप इस्लाम की बात बोलते हो ना, तो कोई प्रूफ बताओ, कहां दिया है कुरान में, कहां दिया है हदीस में, किसने आपको ये बात बताई, कहां प्रूफ क्या है, ऑथेंटिक सोर्सेज में कहां है, कोई प्रूफ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ऐसे ही आप बोलोगे तो इस्लाम के अंदर पहली बीवी को इन्फॉर्म करना, उसको साथ में रखना, या अलग बात है कि इन्फॉर्म करें। इन्फॉर्म करने की बात ये है, ये मैं आपको बता दूं ताकि इंसाफ कर सके, वो मकसद है। इन्फॉर्म करने का मकसद यही है ताकि दोनों में इंसाफ कर सके। बाकी दोनों के ताल्लुक से ये कहना कि पहली बीवी से लिखत में इजाजत लेना होगा, या पहली बीवी मर ही गई है तो ही कर सकते हैं, या पहली बीवी से बच्चे नहीं है तो ही कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, इंफॉर्मेशन के तौर पर बता रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। क्या करते समय ये कानून भूल जाते हैं, लेकिन उनको दिखता है हमारा दूगो ब्याह करना है। अब महिलाएं सुप्रीम कोर्ट में केस कर भूल जाते हैं। जो चीज है ही नहीं, उसको कैसे भूलेंगे? जो है उसको भूला जाता है ना। ये आपकी मिस इन्फॉर्मेशन है। आप टीचर होकर ऐसे इनकम्प्लीट ही नहीं बल्कि गलत इंफॉर्मेशन पास करेंगे, इनऑथेंटिक इंफॉर्मेशन पास करेंगे, तो आपको समझना चाहिए ऐसे नहीं होना चाहिए। क्या भैया सुप्रीम कोर्ट ने बोला तो कहा कि देखिए मूल अधिकार कहता है कि अनुच्छेद 15 क्या कहता है, जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। कहा ठीक है, लड़का लड़की पे भेदभाव नहीं हो। तो महिलाओं ने कहा कि एक पुरुष 4 गो मेहरारू रख सकता है, महिला 4 गो हस्बैंड रख सकती है? नहीं रखने देगा, उसका हस्बैंड भगा देगा उसको यहाँ पर। तो ये पॉलीगेमी का नियम जो है वो केवल मुसलमानों। ठीक है, अब आइए मैं आपको ये बताऊं कि भाई ये जो वो कह रहे हैं कि सेक्शन आर्टिकल 15 के मुताबिक महिलाओं ने कहा कि औरतों का सेम स्टेटस होना चाहिए, औरतों का सेम स्टेटस होना चाहिए, जो इन्होंने पॉइंट पुट अप किया है और आगे महिलाओं के नाम में ये बात को कही अपनी। तो ये जो बात वो कह रहे हैं कि भाई महिलाओं का कहना कि एक पुरुष के पास 4 बीवियां हो, तो एक औरत क्या 4 बीवियां 4 शौहर रख सकती हैं, और वो आर्टिकल 15 के हवाले से बात कह रहे हैं। जबकि ये अगर आर्टिकल 15 अगर आप पढ़ोगे तो यहां क्या दिया है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, कि कोई डिस्क्रिमिनेशन, फर्क नहीं करना चाहिए इंडिया के अंदर धर्म की बुनियाद पर, जाति बिरादरी की बुनियाद पर, धर्म कास्ट की बुनियाद पर, और मेल फीमेल जेंडर की बुनियाद पर, और प्लेस ऑफ बर्थ कि भाई ये यहाँ का है, यूपी का है, बिहार का है, इंडिया का, ये गुजरात का है, महाराष्ट्र का है, केरला का है, उसकी बुनियाद पे भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये कहा गया है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हर चीज में सेम, इसका ये मतलब नहीं है, क्योंकि अगर कोई कहे भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो आपको पता है जैसे हमारे यहाँ लेडीज के अलग डब्बे होते हैं, ट्रेन में लेडीज के अलग डब्बे होते हैं। क्या आपको पता है यूके के अंदर ट्रेन में लेडीज के अलग डब्बे नहीं होते? हाँ, यूके में आज से नहीं, 1977 में लास्ट ट्रेन चली थी जिसके अंदर लेडीज ओनली कंपार्टमेंट था। तब से लेके अब तक कोई लेडीज के अलग डब्बे नहीं होते, बल्कि अभी मांग आ रही है कि लेडीज का अलग डब्बा होना चाहिए। वहां वाले जो फेमिनिज्म को इस इंतहा तक फॉलो करते हैं कि भाई भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो वो लोग लेडीज के डब्बे ही नहीं रखते हैं। मैंने कहा कि मैं वहां रहने वाले पर्सन से कंफर्म करूं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कंफर्म किया, मैंने कहा कि भाई अभी तक ऐसा ही है ना? बोले हाँ, अभी ऑफ कोर्स ऐसा ही है कि अभी भी लेडीज के स्पेशल डब्बे नहीं होते जो इंडिया में ट्रेन में होते हैं। तो भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो ये भेदभाव नहीं हुआ। ये भेदभाव हुआ कि नहीं हुआ? तो इनको समझाना है कि भाई भेदभाव का मतलब ये नहीं होता है जो आप समझ रहे हैं। हाँ, उसी तरह आप देखोगे कि कई सारी चीजों में जो रिजर्वेशंस होते हैं, जैसे पॉलिटिकल प्रोसेस में 33% औरतों के लिए रिजर्वेशन, मर्दों के लिए खास रिजर्वेशन नहीं कि यहां से मर्द आ सकता है, औरतों के लिए रिजर्वेशन है। क्या ये भेदभाव नहीं हुआ? कई सारी चीजों में हम देखते हैं कि कई सारी चीजों में ये होता है, जैसे मिसाल के तौर पर
कई सारे जॉब्स के अंदर रिजर्वेशंस होते हैं, एजुकेशन में होते हैं, बाज कई इंस्टीट्यूशंस में होते हैं, ये सब रिजर्वेशंस होते हैं, भेदभाव नहीं हुआ। हाँ, और पॉजिटिव रेसिज्म इज आल्सो रेसिज्म, ये एक थॉट है। तो ये जो सवाल इन्होंने पूछा है पॉलीगमी के ताल्लुक से, आइए मैं सवाल को डायरेक्टली लूं और पहले हम सुनेंगे वो क्या कह रहे हैं। मैं इनको ऐड टू स्ट्रीम कर रहा हूं फिर से, चलिए। पुरुष में ये ज्यादा प्रचलन था। हालांकि ये जो चीजें हैं, बहु विवाह जो है, ये अशिक्षितता का इसका मुख्य कारण होता है। आप रामविलास पासवान को देखेंगे ना, ये बिहार के नेता हैं, पहले रेल मंत्री भी रहे थे, उन्होंने भी 2 शादी किया है। दिग्विजय कह रहे हैं रामविलास पासवान की भी 2 बीवियां हैं। हाँ, सिंह को देख लीजिए, कांग्रेस के बड़ा नेता है, उन्होंने 2 शादी, दिग्विजय सिंह की भी 2 शादी की। तो ये एक अलग चीज है। तो इसमें कहा गया है कि नहीं भैया, हिंदू भी एगो शादी, अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे मुसलमानों में ही है, और अपनी ही बात को खुद कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है। ये बिहार के नेता हैं, पहले रेल मंत्री, पीछे ले रहा हूँ। मुसलमान पुरुष में ये ज्यादा प्रचलन था। हालांकि ये जो चीजें हैं, बहु विवाह जो है, पॉलीगेमी का नियम जो है, वो केवल मुसलमान पुरुष में ये ज्यादा प्रचलन था। हालांकि अच्छा, ये जो कह रहे हैं ना पॉलीगमी का केवल मुसलमान पुरुषों में ज्यादा मिलता है, तो आइए मैं इनको बताता हूं कि भाई पॉलीगमी, और खुद भी बता रहे हैं रामविलास पासवान क्या मुस्लिम है, हाँ, मुलायम सिंह क्या मुस्लिम है, और दिग्विजय सिंह क्या मुस्लिम है, खुद अपनी बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। लेकिन आगे देखिए, ये देखिए 1961 की रिपोर्ट है, पॉलीगमी के अंदर मुस्लिम्स 5.7% थे, हिंदूज 5.8% थे, और आदिवासी 15.25% थे। जैन भी मुस्लिम से ज्यादा थे 6.7%, और बुद्धिस्ट भी मुस्लिम से ज्यादा थे 7.9%। 61 की रिपोर्ट, 1961। और अगर आप देखोगे ये 2006 की रिपोर्ट जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का की वेबसाइट पे दी हुई है, इसके अंदर आया कि हिंदूज 1.77% थे, और क्योंकि लीगली अलाउड नहीं है हिंदूज के लिए, वो बाइगेमी जो गोवा सिविल कोड के थ्रू जाके करें या कुछ और तरीके से करें वो अलग बात है। मुस्लिम्स में 2.55% है, क्रिश्चियन में ज्यादा पीछे नहीं है, 2.35% है, लेकिन सबसे आगे बुद्धिस्ट 3.2%। हाँ, तो हम ये देखते हैं कि ये चीज कहना कि मुस्लिम्स ही सबसे आगे हैं, सबसे आगे तो बुद्धिस्ट है इसमें, और उससे पहले आदिवासी मिला था रिपोर्ट में। हाँ, और आप ये देख सकते हो कि गोवा सिविल कोड के अंदर अलाउड है, ये आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, गोवा सिविल कोड के अंदर मौजूद है ये। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि इन्होंने क्या कहा है। बहु विवाह जो है, ये अशिक्षितता का इसका मुख्य कारण होता है। आप रामविलास पासवान को देखेंगे ना, ये बिहार के नेता हैं, पहले रेल मंत्री भी रहे थे, उन्होंने भी 2 शादी किया है। दिग्विजय सिंह को देख लीजिए, कांग्रेस के बड़ा नेता है, उन्होंने 2 शादी, मुलायम सिंह को देखिए 2 शादी किया। तो ये एक अलग चीज है। तो इसमें कहा गया है कि नहीं भैया, हिंदू भी एगो शादी और मुसलमान भी एक शादी, क्योंकि समान सिविल संहिता रहना चाहिए। आप हिंदू है ना, तो आप 7 फेरा लीजिए, हम आपकी रीतियों को नहीं मना कर सकते, क्योंकि अनुच्छेद 25 कहता है रीति नहीं चेंज कर सकते। आप मुसलमान है ना, तो आप कहिए निकाह कबूल है, आधा किलो छोहाड़ा लुटा दीजिए। मुसलमान में शादी होता है तो छोहाड़ा। देखिए बता दूं, ये रीति जो है ना, ये रीतियों में भी इंटरफेरेंस नहीं है। गॉड में कोई यूनिफॉर्म सिविल गॉड नहीं है, हम सबका यूनिफॉर्म कॉमन गॉड है क्या भाई? गॉड में सबका मालिक एक ही है, लेकिन इबादत और वर्शिप लोग अलग अलग गॉड्स की करते हैं। इबादत में, वर्शिप में क्या यूनिफॉर्म कॉमन वर्शिप है क्या हमारी? ना हमारी यूनिफॉर्म कॉमन गॉड है, ना हमारा यूनिफॉर्म कॉमन वर्शिप है, ना हमारी यूनिफॉर्म कॉमन रीति रिवाज है। और उसी तरह जिस तरह से रीति रिवाज को आप समझ रहे हो, उसी तरह बात यह है कि डूज एंड डोंट्स, कैसे क्या किया जाए, क्या जायज है क्या नाजायज है, फैमिली मैटर्स में ये चीज के अंदर कोई वो उसमें प्रॉब्लम नहीं है, ये चीज के अंदर कोई इंटरफेरेंस नहीं, आजादी मेंटेन्ड है और थी हमारी आजादी। हाँ जी, आगे हम देखते हैं। छोहाड़ा खिला जाता है, शुभ माना जाता है मुसलमान में छोहाड़ा। जैसे हिंदू धर्म में नारियल कैसे शुभ है, वैसे मुसलमान में छोहाड़ा और खजूर शुभ होता है। अलग अलग अपना छुआरा और खजूर के बारे में हम लोगों को कुछ चीजें मिलती है, लेकिन शुभ जो समझते हैं ना, शुभ से क्या है ना, लकी या शुभ तो नहीं। खजूर के ताल्लुक से हम लोगों को कुछ एनकरेजमेंट मिलता है खजूर का, लेकिन ऐसा शुभ नहीं है कोई चीज, कोई शुभ और अशुभ कुछ नहीं है। सब चीज क्या है, अच्छा बुरा सब चीज मालिक, ऊपर वाला मालिक एक है, उसी के हाथ में सब कुछ है जी। आप जो देखिए ना, गजब भाई, यहाँ पे फल को भी बांट लिया, नारियल तुम्हारा छोहाड़ा मेरा। तो इसमें कहा गया है कि नहीं भाई, कोई चीज हमें बांटना नहीं, हम सबका मालिक एक है ना। छुआरा भी आपका और खजूर भी आपका और नारियल भी हमारा, और कोई वो नहीं है, ये सब हमारे हैं। हाँ, ये सब कोई बांटना नहीं है हमें, और हम सबका मालिक भी एक है, और हम सबको उसी की इबादत करनी है। आप रीति अलग रखिए। ईसाई को शादी करना है मोमबत्ती जला के शादी कर लिया, हिंदू को शादी करना है तो अग्निकुंड जलाना है, मुसलमान को शादी करना है मौलाना साहब से कबूल है।
तो कहता है संविधान कि सबके लिए नियम कानून सेम रहना चाहिए विवाह का। ऐसा नहीं है कि आप बहु विवाह कर लीजिए, 4-4 को मेहरारू रख लीजिए। सबके लिए कानून सेम रहना चाहिए, सबके लिए कानून सेम रहना चाहिए। एक मिनट, मैं आपको ये बताता हूं। इंडिया में 6667 स्टेट लॉज है, मतलब कानून, इतने कानून है जो स्टेट्स में अलग अलग बने हुए हैं। देख रहे हैं आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा 259 स्टेट लॉज है, अरुणाचल प्रदेश 48 स्टेट लॉज है। तो स्टेट लॉज में अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग कानून है। तो ये कहना कि एक ही कानून होना चाहिए, ऐसा नहीं है। ये स्टेट का फिर लॉज का सिस्टम क्यों है? फिर तो सिर्फ हमारे पास लोकसभा होती, हमारे पास स्टेट्स के अंदर क्यों असेंबली होती है? स्टेट्स के अंदर जो हम देखते हैं कि यहाँ पे स्टेट्स के अंदर अलग इलेक्शन होकर चीफ मिनिस्टर के साथ, क्यों यहाँ का एक अलग अलग मिनिस्टर्स का सिस्टम होता है? तो स्टेट लॉज है, ऑब्वियसली एक नहीं है। और आप इसमें देखिए अमेरिका के अंदर तो अलग अलग स्टेट्स में देखेंगे तो सिविल लॉ भी अलग है, क्रिमिनल लॉ भी अलग है। जो अमेरिका के 50 स्टेट्स है, 50 स्टेट्स के अंदर सबके अपने अपने सिविल लॉ है, क्रिमिनल लॉज है। तो ये कहना कि सबका एक हो, ये बात हकीकत में कोई दुरुस्त नहीं है कि ऐसा होना जरूरी है। गलत भी है। हाँ, एक टाइप के लोग रहते हैं, वो एक रखेंगे, अलग बात है। अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं। सेम है भाई, एक हस्बैंड एक वाइफ, वैसे भी महिलाएं कम है। सोच रहा है एक वो 4-4 को करेगा तो घट जाएगा, हम लोग को तो भी दिक्कत ना हो जाएगा। नेपाल से लाएंगे लोग क्या? नेपाल से लाएंगे क्या? चलिए ये सवाल का मैं जवाब देख लेता हूं, बता देता हूं आपको। मैं इन्हीं को बता रहा हूं सबसे पहले और सारे लोगों को बता रहा हूं। ये जो बात इन्होंने सवाल उठाया, ये जवाब जानना जरूरी है। ये आप देख सकते हैं कि इंडिया के अंदर कितनी विडोज है। जरा फिगर देखिए, इंडिया में 4,32,00,000 बेवाएं, विडोज हैं। ये 2011 के सेंसस से है, 2021 का सेंसस तो हुआ ही नहीं। 2011 के सेंसस हमारे पास ओल्डेस्ट रिपोर्ट, लेटेस्ट रिपोर्ट यही अवेलेबल है। लेकिन मर्दों में 1,22,00,000 ऐसे मर्द हैं जो विडोवर्स बोलेंगे, जिन्हों डिवोर्सीज देखेंगे तो कितनी है? 9 लाख डिवोर्सीज हैं और 23 लाख सेपरेटेड औरतें हैं, यानी कि ना मैरिड है ना डिवोर्स्ड है, बस ऐसे हस्बैंड ने छोड़ दिया। कुल मिला के 4,65,00,000 है जो विडोज, डिवोर्सीज, सेपरेटेड औरतों की बात कर रहे हैं। और इसमें अगर हम एक और फिगर ऐड करते हैं कि जो औरतों की 44 इयर्स की एज हो गई और शादी नहीं हुई, कंवारी, तो 66 लाख ऐसी भी हैं। तो कुल अगर आप देखोगे तो ये एक बहुत बड़ा फिगर है। दूसरी चीज आप देखोगे कि अगर हमारी कंट्री के अंदर जो डाउरी का सिस्टम इतना बड़ा है, दहेज का सिस्टम कितना प्रॉब्लम है, ये हम सब जानते हैं। और मैं इनके सवाल के जवाब के तौर पे बता रहा हूं कि दहेज के अंदर 24,771 डाउरी डेथ्स 3 साल में रिपोर्ट हुई थी। आप सोच सकते हो कि कितनी हुई होगी जब इतनी रिपोर्ट हुई। डाउरी डेथ किसको बोलते हैं? कि दहेज मांगा आदमी ने, औरत ने दे दिया तो कुछ नहीं दिया, मांगा 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 मांगा, एक दिन जाके उस बहू को मार दिया गया या उसने अपनी बीवी को मार दिया कि दहेज नहीं ला रही इसलिए मार दिया। ऐसे जो केसेस जो रजिस्टर्ड है 24,771। और अगर आप देखोगे 3.48 लाख, 3.5 लाख तकरीबन केसेस ऐसे रजिस्टर हुए हैं जिसके अंदर डाउरी के केसेस। और ये चीज से क्या होता है मालूम है? दहेज के सिस्टम से एक और प्रॉब्लम पैदा होता है, और वो है कि हमारी कंट्री के अंदर हर 1000 मर्दों के लिए, जो ये भी कह रहे हैं 943 औरतें हैं, जो 943 औरतें हैं, तो इसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि 3.5 करोड़ जो औरतें गई कहां, उनका कत्ल कर दिया गया। क्यों कत्ल कर दिया गया? चाहे मां की कोख में किया गया, चाहे पैदा होने के बाद किया गया, लेकिन आज मर चुकी हैं। वो कहां गई? वो कहां गई? क्योंकि दहेज की प्रथा की वजह से उनके फादर को ये टेंशन होता था कि हम दहेज कैसे देंगे, तो बच्ची को मार दिया या पैदा होने ही नहीं दिया। अब आप अगर एक से ज्यादा शादी का सिस्टम लाओगे और इजाजत दो, हर कोई नहीं करने वाला है, आप भी जानते हो हर कोई नहीं करेगा, क्योंकि जिम्मेदारी की बात है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बेयर कर सकते हैं वही आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये सब जो विडोज और डिवोर्सीज है ना, इनकी शादियां हो जाएगी। कवारी औरतें, कोई कवारी नहीं बचेगी। हाँ, ये प्रॉब्लम पहले सॉल्व हो जाएगा। दहेज के अंदर फिर क्या होता है? जब डिमांड बढ़ता है तो फिर क्या होता है? प्राइस बढ़ता है, आप जानते हो ये। तो दहेज का सिस्टम खत्म हो जाएगा, खुद ब खुद अपनी नेचुरल डेथ तक पहुंच जाएगा। और फिर क्या होगा? वो चीज स्टार्ट होगी, जैसे आप देखोगे कि इस्लाम, ये एक आर्टिकल यहां दिया हुआ है, सऊदी अरेबिया के अंदर दहेज नहीं देती हैं लड़की, और लड़की वाले दहेज नहीं देते हैं। लड़के को मेहर जो देना पड़ता है इस्लामिक सिस्टम के हिसाब से, वो मेहर की रकम इतनी बढ़ गई है कि एवरेज सऊदी में शादी करने के लिए 10 लाख से लेकर 30 लाख के बीच में मेहर देना पड़ता है आदमी को।
तो वहां के जो इस्लामिक स्कॉलर्स है लेक्चर देते हैं लड़की वालों को, कहते हैं इतना इतना मेहर मत मांगो, इतना मेहर मत मांगो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे अच्छी शादी वो है जो आसान शादी हो, इतना मेहर मत मांगो, 10 लाख से 30 लाख इतना मत मांगो। तो कौन किसे कहा जाता है? वहां की लड़की वालों को लेक्चर दिया जाता है। यहां पे हम लोग किसको लेक्चर देते हैं? लड़के वालों को लेक्चर देते हैं दहेज मत मांगो, दहेज मांगना गलत है, हराम चीज है वो। तो हम लोग ये बताते हैं। तो ये प्रॉब्लम खुद ब खुद सॉल्व हो सकता है। और उसी तरह जो लोगों को जायज चीज नहीं मिलती फिर वो लोग नाजायज चीज की तरफ जाते हैं। आज तो इंडिया के अंदर इलीगल रिलेशंस जायज हो गए और इसका रिजल्ट क्या होता है? हमारी अगली पीढ़ी, इंडिया की अगली जनरेशन हमारी खराब होती है इस चीज की वजह से। इसी वजह से मैं कहता हूं ये जो सिस्टम है ना, ये जो फेल्ड सिस्टम है, यूनिफॉर्म सिविल कोड वाला फेल्ड सिस्टम, जो वेस्टर्न कंट्रीज का सिस्टम है, जहां उनकी मैरिजेस फेल हो गई है, जहां उनके डिवोर्स का सिस्टम फेल्ड है, जहां उनकी सोसाइटी में फैमिली बर्बाद हो चुकी है, तो आप देखोगे कि वो सिस्टम को यहां लाना ये एक बहुत रॉन्ग चीज है। तो 40% अमेरिका के अंदर बच्चे आउट ऑफ मैरिज पैदा हो रहे हैं, 40%। और ये बच्चे जो बगैर शादी के पैदा होते हैं, फादर के रिस्पॉन्सिबल हुआ जिसने शादी नहीं किया, उसकी मां से, बच्चे की मां से शादी नहीं किया, क्या वो जिम्मेदार है? वो बच्चे के ऊपर नहीं है जिम्मेदार। फिर देखिए क्या होता है, फिर ये होता है कि ऐसे बच्चों का देखा गया कि वो लोग ड्रग एडिक्शन के ज्यादा शिकार होते हैं, ऐसे बच्चों का स्कूल में परफॉर्मेंस खराब होता है, ये साबित है, ये देखिए रिपोर्ट्स है यहां आपके सामने है। और फिर ऐसी सिंगल माएं जो तकरीबन अमेरिका के अंदर 2.25 करोड़ ऐसे बच्चे जो है वो सिंगल माएं बड़ा कर रही है, जो मां और बाप दोनों का रोल प्ले कर रही है। तो फिर क्या होता है, ऐसी माओं में सिवियर मेंटल डिसेबिलिटी 28% माओं में, और बहुत सारी माएं तो बच्चा पैदा ही नहीं होने देती। जो सिंगल माएं हैं 26% बच्चे माएं अबॉर्शन करा देती बच्चे का। हाँ, और जो ऐसे चीज सिस्टम की वजह से जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस अमेरिका में यहां तक पहुंच गई है, ये रिपोर्ट देखिए कि अमेरिका की 33 करोड़ आबादी में से 11 करोड़ का एसटीडी हो चुका है, 11 करोड़। उसको सिर्फ कंट्रोल करने के लिए 16 बिलियन यूएस डॉलर, जो तकरीबन 1,70,000 करोड़ 1,70,000 करोड़ का खर्चा अमेरिकन गवर्नमेंट हर साल करती है, ताकि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो 1/3 आबादी को हो चुकी है वो और ज्यादा स्प्रेड ना हो जाए। हाँ, तो ये देख सकते हैं आप, 1/3 आबादी। तो ये मैंने इनके सवालों का जवाब दिया। मैं बता रहा हूं कि जो चीज बताई जा रही है ये एक ओल्ड सोच है,